जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का इस डेली करंट अफेयर्स पे पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अपनी कंसिस्टेंसी बनाए हुए हैं, लेकिन वीडियो को शेयर कम कर रहे हैं, है ना। तो मेरे प्रिय साथियों, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर वीडियो इस चैनल में है तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। और आज की सकारात्मकता है, सफलता पहले से की गई तैयारी पर निर्भर है और बिना ऐसी तैयारी के असफलता निश्चित है। मेरे प्रिय साथियों, सफलता के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है। प्रॉपर प्लानिंग आपके लिए इतना ज़रूरी है कि अगर आप रोज़ प्लानिंग करते हैं तभी आप सफल हो सकते हैं। मतलब मैं किसी भी प्रकार से आप लोगों के लिए पर्दा नहीं रख रहा हूं, आपकी रोज प्लानिंग ही आपको जो है सफल बनाएगी मेरे प्रिय साथियों। इसीलिए अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें और रोज अपने लिए मेहनत करें, ठीक है। चलिए, लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था किस राज्य के करीमगंज का नाम बदलकर श्रीभूमि रखा गया है। तो असम के करीमगंज का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो श्रीभूमि रखा गया है। रोशनी ने आंसर दिया है, बस वेरी गुड रोशनी, ठीक है। चलो, आप भी जो है जरूर आंसर दिया करिए। उसके बाद है अगला प्रश्न, 28 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो लाल ग्रह दिवस मनाया जाता है। एक्चुअली नासा ने 1964 के अप्रॉक्स आसपास जो है वो मंगल ग्रह, कौन सा ग्रह, तो मंगल ग्रह का जो है वो फोटो लिया था, पिक्चर्स लिए थे अच्छी तरह से। और मंगल ग्रह जो है अपने लौह मतलब या लोहे की मात्रा की वजह से, और लोहे का क्षरणीकरण होता है तो जंग लग जाता है उसमें, उसकी वजह से क्या दिखता है, लाल दिखता है। तो आप देख सकते हैं कि 28 नवंबर 1964 में मेरिनर 4 के नाम से लॉन्च किया गया था एक उपग्रह। उसने जो है प्रॉपर मंगल ग्रह की फोटो खींची थी। अगर हम मंगल ग्रह की विशेषताओं के बारे में बात करें तो सौरमंडल की सूर्य की ओर से जो है वो चौथा नंबर का ग्रह है। पृथ्वी इसकी आभा रक्तिम दिखती है, मतलब पृथ्वी से ये जो है लाल दिखता है ना। मंगल ग्रह पृथ्वी के आकार के लगभग आधा है ना, मतलब पृथ्वी के आकार का लगभग आधा है। और आपका मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा को 6 घंटे में चक्कर पूरा करता है, जो पृथ्वी पर एक दिन जो है 24 घंटे के समान होता है। 25 डिग्री झुका हुआ है। मंगल ग्रह सौर मंडल में सबसे बड़ा ज्वालामुखी स्थित है जिसका नाम क्या है, ओलंपस मॉन्स। ये पूछा गया प्रश्न है। मंगल ग्रह में 2 छोटे उपग्रह है, एक है फोबस और एक है डिमोस। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्लियर। उसके बाद है एक्सोमार्स रोवर, मंगल मिशन में जो गया हुआ मिशन है ना। तियानवेन 1 है चीन के द्वारा। संयुक्त राज्य अमीरात का है होप मिशन, है ना। हमारे यहाँ का मंगल मिशन था, है ना, मिशन मंगल। भारत मार्स ऑर्बिट मिशन है ना, मंगलयान का, या मंगलयान कहा गया है जिसे, है ना। मंगल 2 और मंगल 3 1971 में सोवियत संघ रूस के द्वारा लाया गया था। तो ये प्रमुख मंगल ग्रह से संबंधित फैक्ट्स हैं। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का उन्मूलन दिवस मनाया गया था, है ना। तो 25 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में भारत सरकार के द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है। भारत सरकार के द्वारा अब चलेगा नहीं कोई बहाना, मतलब कोई बहाना नहीं, अब कोई बहाना नहीं, ये जो है मिशन चलेगा। अधिकतर जो है महिलाओं के जो हिंसा उन्मूलन के लिए लैंगिक असमानताएं देखने को मिलती है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते रहता है। तो ये सब सारी चीज़ें सही नहीं है और कई लोग जो है बताते नहीं है, कोई घबराहट में नहीं बताता है, कोई जो है आपका कहा जा सकता है कि संकोच में नहीं बताता है। तो ये सब बहाना नहीं चलेगा। इसके लिए भारत सरकार ने ये पहल ले आई है और इस पहल के तहत जो है आप शिकायत कर सकते हैं, है ना। तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस मिशन को लॉन्च किया है ना। और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन 2024 में अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है, हर 10 मिनट में एक महिला का हत्या होता है। ओ माय गॉड, नो एक्सक्यूज़, महिला के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए एकजुट होना चाहिए। तो मेरे प्रिय साथियों, सबसे अच्छा है कहीं भी अगर महिलाओं के ऊपर अत्याचार देखने को मिल रहा है तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 112 में कॉल करो, वो आके जो है सारी चीज़ें देख लेते हैं, कर लेते हैं। तो हमें अपने आसपास के वातावरण को ऐसा बनाना ज़रूरी है जिससे कि जो है आपका महिलाओं के ऊपर किसी भी प्रकार से अगर कोई अत्याचार हो रहा है तो उसको दूर किया जा सके, ठीक है। तो अब कोई बहाना नहीं, ये जो है चालू किया गया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 2006 में गठन हुआ है, भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। नई दिल्ली में मुख्यालय है। जिम्मेदार मंत्री अन्नपूर्णा देवी कैबिनेट मंत्री है, सावित्री ठाकुर राज्य मंत्री हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, हाल ही में नवंबर 2024 को नई दिल्ली में नई चेतना पहल बदलाव की राष्ट्रीय अभियान तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा चालू किया गया है, तो ग्रामीण विकास मंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, केंद्रीय ग्रामीण
विकास मंत्री शिवराज सिंह के द्वारा चालू किया गया है। ये भी महिला हिंसा के खिलाफ जो है कार्य किया जाएगा। इसमें लिंग आधारित हिंसा के सभी प्रारूपों को जागरूकता फैलाना, समुदाय को हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाने और कार्रवाई की मांग करने को प्रोत्साहित करना, पीड़ितों के लिए समय समय पर सहायता प्रदान करना, स्थानीय स्थानों पर हिंसा के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। एक साथ एक आवाज़ हिंसा के खिलाफ इसका प्रमुख घटक है, इस बार का स्लोगन है। तो आप देख सकते हो महिला सशक्तिकरण इसका मुख्य टारगेट है। ठीक है, किसके द्वारा? तो आपका कृषि किसान कल्याण मंत्रालय ग्रामीण विकास एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। ठीक है, चलो नवंबर 2024 में संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भारतीय संविधान के अनुवाद का अनावरण किन भाषाओं में किया है? मैं तो आपको बताना ही चाह रहा था, लेकिन अभी फिर क्वेश्चन ही आ गया। जैसे क्वेश्चन पढ़ा मैं तो उपयुक्त दोनों मेरे से प्रिय साथियों, संस्कृत भाषा में भी यह संविधान है और मैथिली भाषा में भी संविधान का अनुवाद कर दिया गया है। तो अब ये दोनों भाषा में इसका आपको प्रॉपर संविधान मिल जाएगा। संविधान की पुस्तक इसको पढ़ सकते हैं। भारत सरकार ने संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लेखित सभी 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में भारतीय संविधान का अनुवाद करने के लिए एक परियोजना शुरू की है, जो कि आपका मैथिली और संस्कृति भाषा में इसे कर दिया गया है। ठीक है, चले आगे। चलो, नवंबर 2024 को हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान नामक एक साल भर चलने वाले अभियान की शुरुआत किसने की है? तो हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान ये जो पहल है हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा चालू किया गया है। क्यों चालू किया गया है और क्या है इसमें? तो जितने भी संविधान निर्मात्री सभा में जितने भी सदस्य थे उनका जो है आपका गौरवगान करना, या कहा जा सकता है उनका सम्मान करना, उनको याद करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। और जो है संविधान में जो हमारी जितनी भी मतलब क्या बोलते हैं, कहा जा सकता है कि भारत का संविधान जो है पूरे वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो इसका मतलब क्या कहा, बखान नहीं बोल सकते, कि इसकी पॉजिटिविटी को प्रेजेंट करना मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो सारी डिटेल्स है कि संविधान को अधिनियमित करने की 75वीं वर्ष को चयनित करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 25 नवंबर 2024 को हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान नामक एक साल भर चलने वाले, क्षमा चाहूँगा गलत आंसर बता दिया मैं आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी थे यहाँ, लेकिन इसका अगर कहा जाएगा शुरुआत किसने की है, तो शुरुआत जो है वो आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने की है। क्षमा चाहूँगा, गलती हो गई थी मेरे से, तो यहाँ पर आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, किसने चालू किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, है ना। साल भर चलने वाले इस अभियान के जो है कहा जा सकता है कि दिसंबर तक के ये चलेगा और संविधान के मूल्यों को दोहराया जाएगा। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं कि हिंदी अनुवाद को संवैधानिक दर्जा 98वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के संविधान में द्वारा संविधान में धारा 394 के को शामिल किया गया, जिसमें कहा गया कि संविधान का हिंदी अनुवाद ही प्रमाणित पाठ है और इसका वही अर्थ है जो मूल्य अंग्रेजी संस्करण है। में कहा जा सकता है कि हमारा जो संविधान था वो इंग्लिश में था, तो आपका इसको प्रॉपर संशोधित कर दिया गया है। ठीक है, तो 394 आपका ये वाला जो है आर्टिकल जो है आपको याद रखना जरूरी है। 394A है ना, 1987 में हुआ था। भारत सरकार ने इटली इनोवेशन मिशन की अवधि, इटली बोल रहा हूँ क्या मैं, यहाँ से बहुत चमक रहा है, ऐसा क्यों? लाइटिंग ज़्यादा है क्या? चलो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अटल इनोवेशन मिशन की अवधि कितने समय तक के लिए बढ़ा दिया गया है? अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, तो इसको बढ़ा दिया गया है 31 मार्च 2028 तक। 31 मार्च 2028 तक के अटल इनोवेशन मिशन, जैसे कि आप जानते हो कि नीति आयोग के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? 2016 में, जिसमें नवाचार, उद्यमिता, इस भारत की संस्कृति, भारत में डेवलपमेंट, इन सभी चीज़ों को इसमें मद्देनज़र रखते हुए लाया गया था। तो इसकी अवधि को जो है बढ़ा दिया गया है 2028 तक के। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन के निम्नलिखित 3 उद्देश्य है। इनपुट में वृद्धि, मतलब अधिक कहा जा सकता है नवप्रवर्तकों को जोड़ना। इनोवेशंस कहा जा सकता है जोड़ना। सफलता दर को थ्रूपुट में सुधार करना, मतलब सफलता दर मतलब दिन प्रतिदिन जो है उसमें इन्हांसमेंट करना। आउटपुट की गुणवत्ता को बढ़ाना, मतलब कि कहा जा सकता है कि जितना ज़्यादा हो सके इस अटल मिशन में कार्य करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चले आगे। अगला है हमारे सामने, आईपीएल नीलामी में हस्ताक्षरित होने वाले सबसे युवा क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? महज 13 साल का लड़का है ये। क्या नाम है इसका? वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी बिहार राज्य का है। कहाँ का है? बिहार।
बिहार राज्य का ये लड़का रणजी ट्रॉफी भी खेल लिया। इसने जो है आपका अंडर 19 टीम में भी पार्टिसिपेट कर लिया और 1.10 करोड़ रुपए का भारी भरकम इसको मिला है पैसा इसके खेल और इसके लगन को देखते हुए। ठीक है, चले निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हाँ, इन्होंने ही जो है चालू किया है। उस समय जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लगा दिया था, धोखे से, सब एक प्रकार से रहता है ना। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन क्या है भाई? तो इसमें शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर तरीके से कार्य करना। जैसे आप देख सकते हो 1.8 करोड़ छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को 13,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय ई जर्नल्स में पहुंचाना, प्रदान करना, मतलब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, है ना, इसका मुख्य उद्देश्य है। रणनीतिक महत्व क्या है कि शिक्षा और अनुसंधान के बीच में समन्वय को बढ़ाया जाएगा, मतलब प्रॉपर जो भी शिक्षक हैं और जो संस्थान हैं उन सभी को अच्छे लेवल में उनको कार्य क्रियान्वयन का कार्य को बेहतर किया जाएगा। ठीक है, और 2025 से 2027 तक इसमें 6,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। क्लियर, चले आगे। निम्नलिखित में से किसे ब्राजील में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? क्या नाम है इनका? इनका नाम है दिनेश भाटिया, है ना। श्री दिनेश भाटिया जी को ब्राजील में भारत का क्या बनाया गया है? अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, तो आप इसे ही याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है नाम को, बाकी कैरियर वगैरह देख सकते हो आप। क्लियर, चलो अगला है, रिवीजन चालू करते हैं। निम्नलिखित में किस अभिनेता को अरुणाचल रंग महोत्सव का 2024 का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो पंकज त्रिपाठी को। स्वर्ण पदक जीतने वाली 76 किलोग्राम की कुश्ती खिलाड़ी रितिका हुड्डा है। ठीक है, जो कि विश्व सैन्य चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करी थी। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और ACC के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है, एक दूसरे के साथ साझेदारी हुई है 2024 से 31 तक। एंडरसन एंटोनेसेन जो कि एक डेनिश खिलाड़ी है, इन्होंने चाइना मास्टर पुरुष एकल खिलाड़ी जीता है, एकमात्र डेनिश खिलाड़ी है जिन्होंने ये इतिहास रचा है। दूसरा और तीसरा स्थान है BCG की रिपोर्ट के अनुसार भारत का, है ना। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 25 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की घोषणा की है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के द्वारा स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट जारी किया गया है। आप लोग के लिए प्रश्न है, गगनयान मिशन क्रियान्वयन के लिए भारत और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के बीच में समझौता हुआ है? इस आंसर को आपको दीजिएगा, आप लोग दीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, सत्र कंप्लीट होता है। जय हिंद, जय भारत।